का संदेश देने वाले दया और करुणा के महासागर तथा के सम्यक समुद्र को नमन करते हुए एवं इस देश में फैले हुए शिक्षा रूपी अंधकार को हमसे दूर करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में कोट कोट नमन और वंदन करता हूँ। साथ ही हमें इस देश में आरक्षण की शुरुआत करने वाले कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज और इन सबके ज्ञान से हमें अवगत कराने वाले 32 डिग्रियों के मालिक, 8 भाषाओं के ज्ञानी, सबसे बड़े विज्ञानी, देश के सबसे बड़े संतक, महान समतावादी, मानवतावादी, परम पूज्य बोधिसत्व संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में सत्संग नमन करते हुए आज हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। बड़ा ही हर्ष का दिन है और किसी भी दिन को हमें ऐसे ही बुलाना नहीं चाहिए। आजाद सिंह ने जिस प्रकार से शुरुआत की है, ये उन महापुरुषों को उस कारवा में 4 चांद लगाने का काम है जिनकी हमने कल्पना की थी। वह काम आज शुरुआत हो गए हैं। साथियों, महापुरुषों का एक लंबा संघर्ष रहा है और कहीं ना कहीं हमारे जो इस समाज में जो कर्मचारी है, बहुजन समाज का जो कर्मचारी है, इसका बड़ा ही इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। जिस प्रकार से माता सावित्रीबाई फुले ने एक मिशन की शुरुआत की थी, हालांकि माता सावित्रीबाई फुले शुरुआत से अनपढ़ थी, ये सभी को पता है। 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ नायगांव, सतारा, महाराष्ट्र में, और उनका बड़ा जीवन विचित्र गुजरा। जब शिक्षा की शुरुआत करी तो उनको सास ससुर ने घर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उस समय की रूढ़िवादी परंपरा, जातिवादी, द्वेषवादी, जिन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय की जो व्यवस्था थी, खड़ी व्यवस्था, आप सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले किसका नंबर आता है, दूसरे पे किसका आता है, तीसरे पे किसका आता है। हम लोगों का तो नंबर बहुत पीछे था। उस समय भी अछूत और सछूत, यानी अछूत शूद्र और सछूत शूद्र, एक शूद्र को छू भी सकते थे और दूसरे शूद्र को छू भी नहीं सकते थे। तो हम लोगों का जो हाल रहा है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब हमें महापुरुषों की याद आती है। आज हम इस स्तर पर होते हुए भी शिक्षा को ज़्यादा, हमारे बच्चे, गांव की स्थिति अगर बात करें तो बेहद हालत खराब है। आज हम एक सर्वे पर निकले थे, बादल एक्सप्रेस न्यूज़ मेरा चैनल है, और हम आज ग्रामीण में चले गए। सुबह 8 बजे से एक हमारे पास तस्वीर थी माता सावित्रीबाई फुले की, और सुबह लेके हम गांव में गए। 2-3 गांव हमने सर्वे किया और जाकर वहाँ पर पूछा लोगों से, क्या आप इनको जानते हैं? तो 90% लोग ऐसे थे जिनको मालूम नहीं है कि सावित्रीबाई फुले कौन है। अगर जिस समाज की बात करें जिससे माता सावित्रीबाई फुले आती है, माली कुशवा समाज जिसको कहा जाता है, उस समाज में जाओ तो 99.99% लोग अनभिज्ञ हैं जो माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के बारे में नहीं जानते। आज हमने ये देख लिया जाकर। बस यही बात है कि उनको इन महापुरुषों के बारे में पढ़ने की जरूरत थी। माता सावित्रीबाई फुले की वो बातें, ज्योतिबा फुले की वो बातें लोगों ने आज तक पढ़ी नहीं है। हमारे लोग किताब तो पढ़े तो जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े तो बहुत है, बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन उनको जो महापुरुषों का ज्ञान है वो नहीं है। और जिन किताबों को पढ़कर वो नौकरी लग सकते हैं, बस वही किताबें उन्होंने पढ़ी है। वो किताबें उन्होंने नहीं पढ़ी जो समाज के उद्धार में काम आने की जरूरत थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, हमारे बीच में अतिथि लोग बैठे हैं। बस 2 बातें कहते हुए कि पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता, पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता।
बेरंग रहती जमीन, आसमां का रंग नीला ना होता, तो भारत तो हमारा कब का कंगाल हो जाता यारो, अगर बाबा साहब ने संविधान लिखा ना होता। लास्ट में एक बात और माता सावित्रीबाई फुले के लिए, कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और यूं तो मिले हैं हमें कई महान पुरुष, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले जैसे महापुरुष भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसी के साथ आप सभी ने मुझे सुना, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय कांसी राम।